लोकतंत्र की नींव है कि एक इंसान एक वोट। देश के संविधान ने हम सबको समानता का अधिकार दिया कि देश में प्रधानमंत्री जी हो उनको भी एक वोट का अधिकार है और कोई गुजरात का आम आदमी हो उसको भी एक सा अधिकार मिला है। लेकिन गुजरात में जिस तरीके से वोट चोरी चल रही है, जिस तरीके से हमने वोट चोरी के लिए पूरा रिसर्च करवाया और उसमें प्राथमिक कारण जो है कि गुजरात में एक इंसान एक वोट नहीं, लेकिन गुजरात में एक इंसान कई वोट ऐसी स्थिति का निर्माण है। गुजरात में आज सवाल हो रहा है कि क्या एक व्यक्ति एक ही वोट दे रहा है या एक व्यक्ति अनेक वोट दे रहा है। तो उसकी जांच के लिए हमने पूरे गुजरात की जांच करने से पहले एक पार्लियामेंट सीट से शुरुआत की। नवसारी लोकसभा सीट जहां के सांसद प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जी श्री आर पाटिल जी है, उनकी लोकसभा क्षेत्र में असेंबली एरिया है 84 विधानसभा। 84 विधानसभा में कुल मिला के 6,09,000 वोटर्स है। हमने प्राथमिक जांच शुरू की है, उसमें से 2,40,000 वोटर्स को हमने चेक किया है। ये वोटर लिस्ट को चेक करने से जो आंकड़े बाहर आए हैं उससे स्पष्ट पता चलता है कि 40% वोटर्स को चेक करने पे उसमें से 12.3% वोटर्स फर्जी है, डुप्लीकेट है, या तो उस पे हमें डाउट है। 5 तरीके से ये फर्जीवाड़ा किया गया है और ये रेशियो से देखें तो 40% वोटों की चेकिंग में से 12% फर्जी वोट मिले तो पूरी 84 विधानसभा की जब चेकिंग पूरी होगी 100%, तो एक असेंबली में 75,000 तक के फर्जी वोटर होने की पूरी शक्यता है। और इसके हिसाब से देखें तो ये असेंबली में हर 8 वोटर में से 1 वोटर फर्जी है और इसी का कारण शायद हो सकता है कि सी आर पाटिल जी रिकॉर्ड ब्रेक वोटों से जीत रहे हैं। जिस 5 तरीके से ये फर्जीवाड़ा हो रहा है, वोटों की चोरी हो रही है, उसमें से एक है कि पूरी डिटेल एक समान हो। वोटर लिस्ट में जो पूरी डिटेल एक समान है लेकिन एक व्यक्ति के एक से ज्यादा वोट है, तो एक इंसान 2 वोट, ऐसी एक पद्धति है। दूसरी जो पद्धति है कि कहीं ना कहीं स्पेलिंग में, उसकी नेम में, सरनेम में, स्पेलिंग में थोड़ा सा फेरफार कर दे और नए नाम से वो वोटर लिस्ट में ऐड हो रहा है, तो उसका मतलब दूसरी पद्धति है कि एक अक्षर बदलो और नया वोट रजिस्टर करो। तीसरी पद्धति से जो वोट चोरी हो रही है उसमें एक ही आदमी है, एक व्यक्ति है, लेकिन एपिक नंबर अलग अलग है। तो ऐसे भी अनेक है। यहाँ हमारे पास प्रूफ है कि जिसमें 3-4 आईडी अलग अलग बनाओ और 3-4 वोट रजिस्टर कराओ। चौथी जो पद्धति है कि अलग अलग लैंग्वेज में वोटर लिस्ट में नाम है। गुजरात में गुजराती लैंग्वेज है, गुजरात में गुजराती लैंग्वेज में ही वोटर लिस्ट बनती है। लेकिन ये असेंबली में हमने देखा कि कहीं बंगाली में नाम रजिस्टर में लिखे गए, पंजाबी में, हिंदी में है। देश की विभिन्न राज्यों की जो अलग अलग भाषा है वो भाषा में ये नाम यहाँ रजिस्टर किए गए। और 5वीं जो पद्धति है कि जो एड्रेस है उसमें कुछ नॉमिनल चेंज दिखा दो, व्यक्ति वही रहेगा, एज सेम है, फोटो सेम है, लेकिन एड्रेस में थोड़ा सा चेंजेस करके नए वोटर्स की तरह उसको रजिस्टर करो। तो पता बदलो और वोट बढ़ाओ, वो भी एक वोट चोरी की पद्धति है। यहाँ हमने विस्तृत तौर पे ये 5 पद्धति
सदी से कैसे वोट चोरी होती रही है उसका विवरण दिया है। आने वाले दिन में हम पूरे गुजरात में सभी 182 सीट में उसकी चकासनी करने जा रहे हैं और जिस तरीके से 84 विधानसभा का डेटा और उसकी जो चेकिंग हुई और उसमें 40% वोटों की चेकिंग में 12% की धांधली फर्जीवाड़ा वोट चोरी पकड़ी गई है। इसी रेशियो से देखें तो पूरे गुजरात में 5 करोड़ से ज्यादा वोटर्स हैं और ये 12% के हिसाब से देखें तो उसमें 62 लाख जितने वोटर्स कहीं ना कहीं डाउटफुल है, फर्जी है या गलत है। तो 182 सीट्स में ये वोटों की चोरी जब हम चेक करेंगे तो मैं मानता हूं कि यही रेशियो से जो चोरी हुई होगी तो 62 लाख वोटर की वोट चोरी गुजरात में हुई है। ऐसा भी हमारी ये प्राइमरी चेकिंग में से दिख रहा है और आने वाले दिनों में गुजरात कांग्रेस का कार्यकर्ता गुजरात के सभी 182 असेंबली सीट्स में हर बूथ में जाएगा, हर घर पे जाएगा, एक एक वोटर्स की हम चेक करेंगे, वोटर लिस्ट को चेक करेंगे और जो ये वोट चोरी करने वाले लोग हैं, लोकशाही खत्म करने वाले जो लोग हैं, संविधान का हमारा अधिकार छीनने वाले लोग हैं, उन सबको एक्सपोज करेंगे। ये वोट चोरों को गद्दी छोड़ने के लिए मजबूर करेंगे और उसके लिए हम कल 31 अगस्त से अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। 31 अगस्त कल दोपहर 3 बजे अहमदाबाद में हम वोटर अधिकार जनसभा के माध्यम से पूरे गुजरात में जो वोट चोरी का एक सुनियोजित षड्यंत्र चल रहा है, जो बड़े बड़े नेता रिकॉर्ड ब्रेक वोट से जीत रहे हैं, वो क्यों जीत रहे हैं, कैसे जीत रहे हैं, उसका एक एग्जाम्पल ये हमने प्राइमरी चेकिंग में आपके समक्ष रखा है। मैं मानता हूं कि गुजरात में वोटों की चोरी करने वाले लोगों को पकड़ना दूर नहीं है, उनकी खैर नहीं है कि आने वाले दिनों में जनता उनको पकड़ेगी और उनको सजा भी देगी। अच्छा, कांग्रेस लगातार ईवीएम पर सवाल उठाती रही है और कांग्रेस के अलावा भी कई विपक्षी दल भी ईवीएम पर सवाल उठाते थे, लेकिन क्या आपको लग रहा है बीजेपी की जीत का फॉर्मूला ईवीएम नहीं पर ये वोट चोरी है? देखिए, हर चुनाव में जिस तरीके का माहौल होता है, लोगों का हमारे प्रति भाव होता है, आवकार होता है, जो कैंपेन में लोग जुड़ते हैं, वोटिंग पोलिंग के दिन लोगों की जो लाइनें लगती है पोलिंग स्टेशन पे, उसका माहौल अलग होता है और जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट बिल्कुल डिफरेंट आता है। कहीं ना कहीं लाखों के डिफरेंस से जो सीटें जीती जा रही, जो रिकॉर्ड ब्रेक वोटों से जीतने के लिए पब्लिसिटी की जा रही, कहीं ना कहीं उसके अंदर ये वोट चोरी की एक बहुत बड़ा योगदान है या बहुत बड़ी जो साजिश है उसका ये नतीजा है। तो मैं मानता हूं कि लोगों के मन में जो डाउट है ईवीएम के प्रति, ये वोट चोरी के प्रति, और ये डाउट दिन पर प्रतिदिन स्ट्रॉन्ग हो रहा है क्योंकि ये जो वोटर लिस्ट है वो इलेक्शन कमीशन ने दी हुई है। ऑनलाइन जो वोटर लिस्ट जो दिख रही है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे, वो भी अधिकृत है। जब अधिकृत प्रिंटेड लिस्ट में भी गलत वोटर्स हो, अधिकृत वेबसाइट में भी उसकी पुष्टि हो, तो लोगों का जो मानना है, जो शंका है, आज स्ट्रॉन्ग होती जा रही है कि जो इलेक्शन है ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं वोटर लिस्ट में भी गड़बड़ी हो रही है, कहीं ना कहीं ईवीएम में भी गड़बड़ी हो रही है।